नमस्कार। आज हम चल रहे हैं रासायनिक विज्ञान की एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां लोहा और सोडा जैसे एकदम साधारण तत्व शक्तिशाली जीवन रक्षक दवाएं बन जाते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे अकार्बनिक औषधियों की, यानी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या लोहा, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम जैसे एकदम आम से दिखने वाले तत्व सच में हमारी जान बचा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और आज हम यही देखेंगे कि विज्ञान इस चमत्कार को मुमकिन कैसे बनाता है। तो ये सब कुछ विज्ञान के खास ब्रांच में होता है, जिसे कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि ये वो साइंस है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अकार्बनिक यानी नॉन लिविंग कंपाउंड्स को लेते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, चेक करते हैं कि वो शुद्ध हैं या नहीं, और फिर उन्हें ऐसी दवाओं में बदल देते हैं जो बीमारियों से लड़ सकें। आज की हमारी कहानी दो बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्याओं और उनके रासायनिक समाधानों के बारे में है। पहली है रक्ताल्पता, जिसे आप एनीमिया या शरीर में खून की कमी के नाम से जानते हैं, और दूसरी है पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी। चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री इन दोनों से लड़ने के लिए हमें कौन कौन से कमाल के हथियार देती है। तो हमारी कहानी का पहला हीरो है लोहा। जी हाँ, वही आयरन। हम देखेंगे कि कैसे ये साधारण सी धातु हमारे खून के लिए एक सुपर हीरो बन जाती है। और इन सुपर हीरो कंपाउंड्स को हम एक खास नाम से जानते हैं, रक्तवर्धक या हेमेटोनिक्स। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये हैं हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। सोचिए, ये हमारे शरीर की डिलीवरी सर्विस हैं, जिनका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। जब इनकी कमी हो जाती है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं रक्ताल्पता या अनीमिया, और इसी वजह से हर वक्त थकान, कमजोरी ऐसा महसूस होता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल हीरोज की, यानी हेमेटोनिक्स की। ये वो कमाल के पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करते हैं, उसे वो ताकत देते हैं। और इन हेमेटोनिक्स का किंग कौन है? वो है आयरन यानी लोहा। हाँ, और परीक्षा के लिए ये शब्द जरूर याद रखिएगा, हेमेटोनिक्स या रक्तवर्धक। अच्छा, अब एक मजेदार बात बताता हूं जो आपको शायद हैरान कर दे। एक हेल्दी इंसान के शरीर में पता है कितना लोहा होता है? सिर्फ 3 से 6 ग्राम। सोचिए, बस एक छोटी चम्मच जितना। पर यही चुटकी भर लोहा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर एनर्जी बनाने तक हर जरूरी काम के लिए जिम्मेदार है। कमाल है ना? तो चलिए मिलते हैं अनीमिया से लड़ने वाले हमारे पहले हीरो से, जिसका नाम है फेरस सल्फेट। वैसे तो आयरन के और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे फेरस फ्यूमरेट और फेरस ग्लूकोनेट, लेकिन फेरस सल्फेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसे लैब में बनाते कैसे हैं। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल एक रेसिपी जैसा है। हम लेते हैं थोड़ा सा आयरन स्क्रैप यानी लोहे के कण Fe, और उन्हें मिलाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, एक रिएक्शन होता है और बूम, हमें मिलते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। देखा आपने, दो कितनी सिंपल चीजों से एक जान बचाने वाली दवा तैयार हो गई। तो अब सवाल यह है कि ये फेरस सल्फेट काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, ये सीधे हमारे शरीर में जाता है और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, और हीमोग्लोबिन ही तो हमारी ऑक्सीजन की टैक्सी है। इससे अनीमिया का सीधा इलाज हो जाता है। हाँ, एक बात और, कभी कभी इसे लेने से पेट में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए अब तो ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं जो पेट में जाकर धीरे धीरे घुलती हैं, ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये तो थी खून और लोहे की कहानी। अब चलते हैं हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में, हमारे पेट की दुनिया में। यहाँ हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत और खुश रखने में मदद करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो एक कमाल की मशीन है। खाना पचाने के लिए हमारा पेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस या गलत खान पान की वजह से ये एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है, और फिर शुरू होती है वो जलन, खट्टी डकारें और बेचैनी। इसी को हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। तो इस जलन वाली आग को बुझाने के लिए हमारे पास जो केमिकल सॉल्यूशन है वो है एंटासिड्स। ये असल में कमजोर बेस होते हैं, यानी क्षार, और जब ये पेट में जाते हैं तो ये उस फालतू एसिड को ठीक वैसे ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं जैसे पानी आग को शांत कर देता है ना? एक सिंपल और इफेक्टिव केमिकल रिएक्शन। पर रुकिए, सारे एंटासिड्स एक जैसे नहीं होते, इनके भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब इनके प्रकारों को समझते हैं। और हाँ, ये वाला पार्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मोटे तौर पर एंटासिड्स दो तरह के होते हैं। पहले है सिस्टमिक, जो हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरे होते हैं नॉन सिस्टमिक, जो खून में नहीं जाते, बस पेट में अपना काम करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फ़र्क है दोनों में। तो चलिए अब एक बहुत ही फेमस नॉन सिस्टमिक एंटासिड को बनाना सीखते हैं। इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपने जो एंटासिड के सिरप देखे होंगे ना, उनमें ये खूब इस्तेमाल होता है। अब जरा इस रिएक्शन को देखिए। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का एक गर्म सोल्यूशन लेते हैं और उसमें धीरे धीरे पोटैश आलम यानी अपनी आम फिटकरी का सोल्यूशन डालते हैं। जब ये सब मिक्स होता है तो आखिर में हमें एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ मिलता है, और यही है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो पेट के एसिड को बहुत अच्छे से शांत करता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे एंटासिड की जो शायद अभी इसी वक्त आपके किचन में रखा हो। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, ये आपका अपना मीठा सोडा या बेकिंग सोडा ही है, और ये बहुत तेजी से काम करता है। और इसका काम करने का तरीका तो एकदम सीधा साधा है। स्टेप 1, बेकिंग सोडा NaHCO3 पेट में जाता है। स्टेप 2, वो वहां मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से मिलता है और तुरंत रिएक्ट करता है। और स्टेप 3, इस रिएक्शन से बनता है साधारण नमक NaCl, पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। बस एसिड हो गया न्यूट्रल और आपको मिल जाती है फौरन राहत। चलिए, अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। हमने जो भी सीखा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। ये समरी आपको मेन पॉइंट्स याद रखने में बहुत काम आएगी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सबसे पहले दवा का वर्ग है हेमेटिनिक यानी रक्तवर्धक। इसका उदाहरण है फेरस सल्फेट और इसका काम है एनीमिया का इलाज करना। फिर हमने देखे एंटासिड्स यानी अम्लत्वनाशक। नॉन सिस्टेमिक का उदाहरण है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिस्टेमिक का है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों का काम पेट की एसिडिटी कम करना है। और हाँ, एक और वर्ग होता है कैथार्टिक, जिसका उदाहरण है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कब्ज से राहत देता है। तो आज हमने देखा कि कैसे लोहा और सोडा जैसे साधारण तत्व जब विज्ञान से मिलते हैं तो कमाल की दवाएं बन जाते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे केमिस्ट्री में हमारी समझ और बढ़ेगी, हम भविष्य में और कौन-कौन सी बड़ी बीमारियों का इलाज इन्हीं साधारण तत्वों से खोज निकालेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।